बालाघाट लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो 28 लॉ के एक्ट हैं उसमें आज हम पहला एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984। ये अधिनियम क्रमांक 3 है, सन 1984 में बना है। 16 मार्च 1984 को ये प्रवर्तित हुआ है और आप देखेंगे कि लोक संपत्ति के नुकसान के लिए निवारण का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम बना है। यानी जितनी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके नुकसान के निवारण के लिए और उससे संबंधित अन्य भी विषय के उपबंधन के अधिनियम बना है। भारतीय गणराज्य के 45 वर्ष में ये संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हुआ है। पहली धारा देखेंगे इसकी, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह अधिनियम लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 है। कब बना अधिनियम पूछेगा तो 1984 में बना। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। यह 28 जनवरी 1984 को प्रवर्त हुआ। कई बार पूछा जाता है कि लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 कब प्रवर्त हुआ, तो आप इम्पोर्टेंट देखेंगे कि 28 जनवरी 1984 को। दूसरा सेक्शन है परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में यह अन्यथा अपेक्षित न हो, पहला दिया है क रिष्टि। रिष्टि की परिभाषा का वह अर्थ है जो आईपीसी की धारा 425 में दिया गया है। रिष्टि मतलब किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देना, रिष्टि कहलाता है। बी है लोक संपत्ति से अभिप्रेरित है ऐसी कोई संपत्ति चाहे वो स्थावर हो या जंगम हो। ऐसी संपत्ति के अंतर्गत मशीनरी चीज़ें भी आती हैं जो कि निम्नलिखित स्वामित्व या कब्जे में या नियंत्रण के अधीन है। पहला, केंद्र सरकार के अधीन है, राज्य सरकार के अधीन है या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन है। केंद्रीय, प्रांतीय, राज्य अधिनियम द्वारा अधीन स्थापित किसी निगम द्वारा है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित कंपनी है, या ऐसी संस्था जो समुत्थान या उपक्रम जैसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसे निमित्त निर्दिष्ट किया गया है। परंतु केंद्र सरकार इस उपबंध के अधीन किसी संस्था, समुत्थान या उपक्रम को तभी विनिर्दिष्ट करेगी जब ऐसी संस्था, समुत्थान या उपक्रम का केंद्र सरकार द्वारा अथवा एक या अधिक राज्य सरकार द्वारा इसे भागतः केंद्र सरकार द्वारा इसे एक से अधिक राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपबंधित किया जाएगा, और या तो ये निधियों द्वारा पूर्णतः पर्याप्त वित्त पोषण द्वारा दी जाएगी। सेकंड देखेंगे, इसमें थर्ड सेक्शन है आपका लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने की रिष्टि। यदि आप किसी लोक संपत्ति को नुकसान कर देते हैं तो या उसकी रिष्टि कर देते हैं तो इसके संबंध में धारा 3 में समझाया गया। जो कोई उपधारा 2 में निर्दिष्ट प्रकार की लोक संपत्ति, आपने धारा 2 में देखा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार की कोई संपत्ति है ना, तो इस प्रकार जो लोक संपत्ति से भिन्न है, उनसे भिन्न है, धारा उपधारा से भिन्न है, तो लोक संपत्ति की बाबत कोई कार्य करके रिष्टि करेगा वो उसको कारावास होगा 5 वर्ष तक का, और जुर्माने से भी उसे दंडनीय किया जाएगा। सेकंड, इसमें जो कोई ऐसी किसी संपत्ति को बाबत जो ऐसी भवन, प्रतिष्ठान, अन्य संपत्ति जिसका उपयोग जल, प्रकाश, शक्ति या ऊर्जा के उत्पादन, वितरण या प्रदाय के संबंध में किया जाता है। बी, कोई तेल प्रतिष्ठान है, कोई मल्प संक्रमण है, कोई खाना या कारखाना है, और या कोई लोक परिवहन या दूर संचार का कोई साधन है, उससे संबंध में उपयोग किया जाने वाला कोई भवन, प्रतिष्ठान, अन्य संपत्ति है। कोई कार्य करके रिष्टि करेगा तो उसे कठोर कारावास मिलेगा जो 6 मास तक से कम नहीं होगा, किंतु 5 वर्ष तक का हो सकेगा, और उसे जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। यानी जो ABCDE पॉइंट हैं जो दिए हैं, उन संपत्ति को कोई नुकसान करेगा तो उसे 6 माह का कारावास या 5
वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। परंतु न्यायालय ऐसे कारणों से जो इसके निर्णय से लेखबद्ध किए जाएंगे उसे 6 माह से कम नहीं की अवधि कारावास से दंडादेश इसका होगा। चौथा सेक्शन देखेंगे, अग्नि या विस्फोट पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि। यानी कोई जो लोक संपत्ति है उसको कोई अग्नि द्वारा या विस्फोटक पदार्थ द्वारा नुकसान पहुंचा रहा है तो वो धारा 4 में समझाया गया है। जो कोई धारा 3 की उपधारा 1, यानी 3 की उपधारा 1 मतलब ये जो सेक्शन 3 में उपधारा 1 दी गई है, जो कोई उपधारा लोक संपत्ति से भिन्न है, और उपधारा जो 2 दी गई है के अधीन कोई अपराध अग्नि द्वारा करेगा। इस जो धारा सेक्शन 3 में दी गई थी उसको अग्नि या विस्फोट द्वारा करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको कठोर कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं किंतु 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी इसे दंडनीय किया जाएगा। परंतु न्यायालय ऐसे विशेष कारणों से जो उसके निर्णय के लेखबद्ध किए जाएंगे वो 1 वर्ष से कम नहीं किसी अवधि के कारावास से भी दंडादेश दे सकेगा। 5वां सेक्शन देखेंगे आप कि जमानत के बारे में विशेष उपबंध दिए गए। कोई व्यक्ति जो धारा 3-4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त है, जिन्होंने सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत कोई अपराध किया है, सिद्ध दोष है, कोई अभियुक्त है, उसके सिद्ध दोष ठहराया गया है, यदि अभिरक्षा में है तो जमानत पर उसके स्वयं के बंध पत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि अभियोजन पक्ष को ऐसे छोड़े जाने के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया हो। सेक्शन 6 देखेंगे, व्यावृत्तियां। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के उपबंध त्वरित होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में। इस अधिनियम में कोई बात किसी व्यक्ति को किसी कार्रवाई, चाहे वो अन्वेषण के रूप में हो या अन्यथा, छूट नहीं दी जाएगी, और इस अधिनियम न होता तो उसके विरुद्ध संस्थित की जा सकेगी। सेक्शन 7 दिया है, निरसन या व्यावृत्तियां। लोक संपत्ति का नुकसान निवारण अध्यादेश 1984 इसके द्वारा निश्चित किया गया है इसको। और सेकंड है, ऐसे निरसन के होते हुए भी यह उक्त अध्यादेश के अधीन की कोई बात या कार्रवाई अधिनियम के तत्स्थानीय उपबंधों के अधीन समझी जाएगी। आपने देखा लोक संपत्ति का नुकसान निवारण अधिनियम 1984, इसको एक बार तथ्यों को एक बार समझ लेते हैं। कुल सेक्शन 7 हैं, ये संपूर्ण भारत पे लागू है। 28 जनवरी 1984 को प्रवर्त हुआ है। परिभाषा ए में रिष्टि है जो कि आईपीसी की धारा 425 में समझाया गया है। बी में लोक संपत्ति या जंगम या स्थावर संपत्ति जिसके अंतर्गत मशीनरी भी शामिल है, और केंद्र राज्य स्थानीय प्राधिकारी कंपनी निगम द्वारा भी सम्मिलित किया जाएगा। सेक्शन 6 में दिया है इससे संबंधित दंड। लोक संपत्ति कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसे 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने दंडनीय किया जाएगा। और जो व्यक्ति अग्नि या विस्फोट द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसको 1 वर्ष तक का कारावास, जो 10 वर्ष तक हो सकेगा, जुर्माने से दंडनीय होगा। 5वां इसके जमानत के बारे में उपबंध दिए गए हैं, और 6वें में व्यावृत्तियाँ दी गई हैं। कुल सेक्शन 7 हैं। बहुत छोटा एक्ट है, माइनर एक्ट है ये। आज हम बालाघाट लॉ एकेडमी में ये पहली लॉ की क्लास आपको बहुत अच्छे से दिए हैं। आप इसको एक बार रिवीजन करें, इससे आपके 1 या 2 क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं। थैंक यू।